अस्सलाम वालेकुम डियर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लेप्लास, और आज हम प्रूफ करेंगे लेप्लास में लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी इज़ इक्वल टू 1/s माइनस ए। ये फार्मूला हम प्रूफ करेंगे। तो इसे प्रूफ कहाँ से करेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास। हम पहले से ये स्टडी कर चुके हैं। हमारे पास फार्मूला ये है लेप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी। हमारे पास फार्मूला ये है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास है फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ टी फंक्शन क्या है? फंक्शन है ई रेज़ टू पावर ए टी। तो डेफिनेटली ये हमारे पास फिर क्या बना, ये इस वक्त बन चुका है लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी ई रेज़ टू पावर ए टी डी टी। यानी हमने क्या किया, एफ ऑफ टी जो फंक्शन था उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हम इसे राइट कर सकते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी प्लस ए टी डी टी। अब यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस का t कॉमन लिया तो ये बना हमारे पास s माइनस ए टी डी टी। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, आप नोटिस कीजिएगा मैंने नेगेटिव कॉमन लिया है। क्यों कॉमन लिया है? अगर मैं नेगेटिव कॉमन नहीं लेता तो जब मैं इस पर इंटीग्रेट अप्लाई करूँगा तो हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। और हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर लेप्लास अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल जो है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, यानी वो कन्वर्ज करना चाहिए, यानी उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए। अगर इंटेग्रल डाइवर्ज कर रहा है तो इट मीन्स कि हम उसको एवेल्यूएट नहीं कर सकते। अनडिफाइन का मतलब है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आती, जिसे हम बोलते हैं कि इंटेग्रल डाइवर्ज कर गया है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव इसलिए कॉमन लिया है ताकि ये इंटेग्रल कन्वर्ज करे। अगर नेगेटिव कॉमन नहीं लेते तो ये इंटेग्रल डाइवर्ज कर देगा। अब इस पर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है? पहले यही ई रेज़ टू पावर माइनस एस माइनस ए टी, और बटे में क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से डिवाइड। जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये बनेगा s माइनस ए, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें t नहीं है तो इसे हम स्टार्ट पे राइट कर लेते हैं, नेगेटिव का 1/s माइनस ए, और लिमिट हमने अप्लाई करनी है ई रेज़ टू पावर माइनस s माइनस ए इंटू टी। इस पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर नेगेटिव को फ्रैक्शन में शिफ्ट कर लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 1/e रेज़ टू पावर s माइनस ए इंटू टी। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं। कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे? अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो ये बनेगा नेगेटिव का 1/s माइनस ए, अपर लिमिट 1/, कहाँ लिमिट पुट करनी है, वेरिएबल t पे। तो जब इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट 1/, जब t की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये बनेगा t रेज़ टू पावर 0। अब अगेन हम सिंप्लीफाई करते हैं, नेगेटिव का 1/s माइनस ए, ये क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ये होता है इन्फिनिटी। ई रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1, तो डेफिनेटली ये बनेगा नेगेटिव 1/s माइनस ए, 1/इन्फिनिटी 0 नेगेटिव 1। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव क्या बनेगा, प्लस 1/s माइनस ए। ये हमने प्रूफ कर दिया कि लेप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी इक्वल होता है 1/s माइनस ए, और यहाँ पर s क्या है, s ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट हमारा जो प्रूफ है लेप्लास ऑफ साइन ए टी। लेप्लास ऑफ साइन ए टी क्या है, ये इक्वल है हमारे पास a/s² प्लस a²। ये फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, और सेम सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन फार्मूला ऑफ लेप्लास ऑफ फंक्शन इक्वल है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी
एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास है फार्मूला। अब इसमें एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी हमारे पास है साइन ए टी, रिप्लेस कर दिया, देयरफॉर लेप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर साइन ए टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब यहाँ पर इसे हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये इशू नहीं है, हम एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन भी ले सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने क्या किया, इसे फर्स्ट फंक्शन ले लिया और यहाँ पर इसको इक्वल कंसीडर कर लिया आई के इक्वल। क्यों कंसीडर कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोबारा वैल्यू रिपीट होगी, एस टी साइन ए टी डी टी। हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में कि ये दोनों फंक्शन कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं होते, दोबारा यही फॉर्म बन जाती है। अब हम अप्लाई करेंगे इस पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। अगर मैं साइन का डेरिवेटिव लूँगा तो कॉज, अब साइन ए टी का डेरिवेटिव होगा कॉज ए टी, साथ एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डेरिवेटिव में। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा तो डेफिनेटली पहले यही, देन ओवर में क्या आएगा माइनस एस, यानी एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम, हमारे पास सेम क्या है साइन ए टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ पर आएगी लिमिट 0 टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इंटेग्रल, लिमिट है 0 टू प्लस इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव लेंगे ए कॉज ए टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस डी टी। अब हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0। पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं 0 कैसे बनेगा, हम ये नेगेटिव वाले को फ्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगी फ्रैक्शन फॉर्म। उसके बाद हम इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली साइन इन्फिनिटी एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, और ओवर में इस पर जब पुट करेंगे इन्फिनिटी, सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी, वो बन जाएगा 0। उसके बाद जब 0 पुट करूँगा तो उस पर भी साइन 0 0 होने की वजह से 0 ओवर सम वैल्यू बन जाएगा 0। तो ये कंप्लीट हमारी टर्म क्या बन जाएगी 0। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये इस वक्त हो चुका है आई इज़ इक्वल टू 0 प्लस ए ओवर एस इंटीग्रेट करते हुए ई रेज टू पावर माइनस एस टी कॉज ए टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। अब ये ख्याल रखना है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया है तो यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ही होगा। अब इसे हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, यानी दोबारा इस पे अप्लाई करते हैं फार्मूला इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। तो ये क्या बना, आई इज़ इक्वल टू ए ओवर एस, फर्स्ट सेम, फर्स्ट हमारे पास है कॉज ए टी, सेकेंड की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस, माइनस का इंटेग्रल इंटीग्रेशन 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, सेम इस पे लिमिट 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस का ए साइन ए टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेज टू पावर माइनस एस टी ओवर माइनस का एस डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन वही, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, दोबारा फिर ये वाली टर्म हमारी बन जाएगी 0, इससे मल्टीप्लाई हुआ कंप्लीट 0, रिमेनिंग हमारे पास क्या आया, आई इज़ इक्वल टू, ये बन गया ए ओवर एस इंटू 0, माइनस माइनस बना प्लस, और ये नेगेटिव, तो ये बना ए ओवर एस ऑलरेडी था, यहाँ से ये ए स्टार्ट में राइट करेंगे, ये एस ओवर में लिखेंगे तो ये ए ओवर एस अगेन आएगा, और यहाँ पर आएगा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी। अब आप नोटिस करें ये हमारा फंक्शन दोबारा वही बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आई पुट कर देंगे, ये 0
उसके बाद नेगेटिव का ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर, ये वैल्यू क्या बन चुकी है, इस पे ये वैल्यू बन गई 0। और सॉरी, इससे पहले इस पे हमें लिमिट कंफर्म करनी होगी, सॉरी। इसका मतलब है यहाँ पर सबसे पहले लेंगे अपर लिमिट सम वैल्यू ओवर 0, ये 0 बन जाएगा, यानी इस वक्त ये वैल्यू बनेगी। लास्ट में हम इसे अगेन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ये बनेगा 0 जब अपर लिमिट पुट करेंगे। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है, बेसिकली cos 0 होता है 1, तो ये बनेगा हमारे पास 1 और 1 ओवर cos 0 1 ओवर हमारे पास है e रेज़ टू पावर 1, तो ये बनेगा 1 ओवर माइनस का s इस फॉर्म में, और प्लस में प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा हमारे पास a ओवर s इंटू ए ओवर एस इंटू, ये कंप्लीट क्या बन चुका है, i बन चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास है नेगेटिव नेगेटिव प्लस a ओवर एस स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर इंटू i, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव, a स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर i इज़ इक्वल टू a ओवर एस स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर इंटू i इज़ इक्वल टू a ओवर एस स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये इससे कैंसल और हमारे पास i की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब i क्या था, i हमारे पास ये इंटेग्रल था, तो हम कह सकते हैं सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at किसके इक्वल है, a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इसको डिटेल में यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे जो है 1 बन रही है। अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करना चाहता हूँ, लिमिट सबसे पहले हमारे पास cos at ओवर माइनस s इंटू ई रेज़ टू पावर एस टी, और लिमिट है 0 से प्लस इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली हम इसे राइट कर सकते हैं लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी cos at ओवर माइनस s इंटू ई रेज़ टू पावर एस टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सॉरी t अप्रोचेज टू 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा cos at ओवर माइनस s इंटू ई रेज़ टू पावर एस टी। अब यहाँ पर जब मैं लिमिट पुट करूँगा cos इन्फिनिटी, तो ये बनेगा एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, हम लिखेंगे एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1, और जब इसकी ओवर में इन्फिनिटी आएगा तो डेफिनेटली सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा 0, और इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली cos 0 क्या होता है, cos 0 है हमारे पास 1, और e रेज़ टू पावर 0 लेंगे, ये भी 1, तो ये बना 1 ओवर माइनस s। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 प्लस 1 ओवर s, जो हमने यहाँ पर राइट किया था, सिंप्लीफाई किया था a ओवर s। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने लेप्लास का एक फार्मूला प्रूफ किया था, लेप्लास ऑफ साइन at इक्वल है a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम एक सेकंड मेथड से प्रूफ करेंगे लेप्लास ऑफ साइन रेज़ टू पावर at इक्वल है a ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड लेप्लास ऑफ cos at हमारे पास है s ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि a की फार्मूले से हमारे पास साइन at की भी लेप्लास आ जाएगी और cos at की भी लेप्लास आ जाएगी। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेंगे आइलर फार्मूले की, और हमारे पास आइलर फार्मूला क्या है, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इक्वल है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास आइलर फार्मूला है, इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं मैक्लॉरियन सीरीज़ से, cos की और साइन की मैक्लॉरियन सीरीज़ लेके देन ऐड करके। अब ये फार्मूला है, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ साइन at में। आप नोटिस करें इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है cos थीटा और साइन थीटा, लेकिन हमें चाहिए साइन at और हमें चाहिए cos at, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ थीटे को, रिप्लेस थीटा बाय थीटे को हमने रिप्लेस कर दिया at, यानी जहाँ जहाँ आपको थीटा दिखाई दे रहा है हमने इसको रिप्लेस कर दिया at में, तो ये बना at cos at प्लस आयोटा साइन at। अब
यहाँ पर क्योंकि हम लेप्लास ले रहे हैं तो हम इस पे अप्लाई करेंगे लेप्लास ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर बनेगा लेप्लास ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा AT और यहाँ पर बनेगा लेप्लास कॉज AT प्लस आयोटा साइन AT। अब आपने स्टडी किया होगा कि लेप्लास इज़ अ लीनियर फंक्शन है, यानी इस पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिमिट में टू फंक्शन ऐड हों या सब्ट्रैक्ट ऑन सेपरेट लिमिट ले सकते हैं, डेरिवेटिव में टू फंक्शन ऐड हों या सब्ट्रैक्ट ऑन सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं, इंटीग्रेशन में टू फंक्शन ऐड हों या सब्ट्रैक्ट ऑन सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेम लेप्लास में भी। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने क्या किया, लेप्लास बोथ साइड पे अप्लाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप में ये सेम लेप्लास ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा AT और यहाँ पर सेपरेटली राइट कर देंगे लेप्लास कॉज AT की प्लस आयोटा बाहर और यहाँ पर आएगा लेप्लास ऑफ साइन AT। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी हमने ये प्रूफ किया है ई रेज टू पावर आयोटा ई रेज टू पावर AT की लेप्लास। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है लेप्लास ऑफ ई रेज टू पावर AT इज़ इक्वल टू 1 ओवर S माइनस A, 1 ओवर S माइनस A। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे लेप्लास क्या बनेगी, 1 ओवर S माइनस A। अब इस वक्त A अकेला नहीं है, साथ है आयोटा A, यानी A इस वक्त रिप्लेस हो चुका है आयोटा A में। राइट साइड को सेम राइट कर देंगे लेप्लास ऑफ कॉज AT प्लस आयोटा लेप्लास ऑफ साइन AT। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्जुगेट लेंगे लेफ़्ट साइड का, राइट साइड को सेम राइट करते रहेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे कॉन्जुगेट लिया, हम इसको S प्लस आयोटा A से मल्टीप्लाई करेंगे और S प्लस आयोटा A से डिवाइड करेंगे और ये राइट साइड क्या रहेगी, सेम लेप्लास ऑफ कॉज AT प्लस आयोटा लेप्लास ऑफ साइन AT। अब यहाँ पर आप नोटिस करें, हम इसे इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये भी यूज़ करते हुए कि जी कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है, ये होता है जी मॉड का स्क्वायर। और हम ये फार्मूला भी चाहें तो लगा सकते हैं A माइनस B इंटू A प्लस B इक्वल है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसे राइट करेंगे। ये हमारे पास इस वक्त है वैल्यू S प्लस आयोटा A ओवर S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी लेफ़्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई कर दिया और राइट साइड सेम रहेगी लेप्लास ऑफ कॉज AT प्लस आयोटा लेप्लास ऑफ साइन AT। अब यहाँ पर इसे सेपरेटली राइट कर सकते हैं, तो मैंने इसको राइट कर दिया S ओवर S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस आयोटा A ओवर S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और यहाँ पर लेप्लास कॉज AT प्लस आयोटा लेप्लास ऑफ साइन AT। अब यहाँ पर आप नोटिस करें, हम कंपेयर कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। हमने क्या किया, यहाँ पर हम कंपेयर करना चाहते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। तो डेफिनेटली रियल पार्ट किसके इक्वल है, S इंटू S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये है लेप्लास ऑफ कॉज AT। एंड जब मैं इमेजिनरी को कंपेयर करूँगा तो डेफिनेटली A ओवर S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये इक्वल है लेप्लास ऑफ साइन AT। तो ये हमारे पास फार्मूला था लेप्लास ऑफ साइन AT और कॉज AT का प्रूफ का। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।